गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास पादप पोषण पे आधारित है, जिसमें इसको टोटल कंप्लीट किया गया है। पादप पोषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे आवश्यक पोषक तत्वों को मिट्टी, जल और वायुमंडल से प्राप्त करके अपने चयापचय, वृद्धि, विकास के लिए उपयोग करते हैं। यह कृषि उत्पादकता और मृदा स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। किसको? कृषि उत्पादकता और मृदा स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। पौधों को आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पौधे के लिए 17 आवश्यक तत्व होते हैं। कितने? 17 आवश्यक तत्व माने गए, जिन्हें दो भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है मुख्य पोषक तत्व, दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में कौन कौन से हैं? इसमें जो मुख्य पोषक तत्व हैं, पौधों को अधिक मात्रा में ये जो है चाहिए, जो पोषक तत्व हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये जो है पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? आयरन, मैग्नीज, जिंक, कार्बन, बोरान, मोल्बिडियम, क्लोरीन और निकिल। ये जो है पौधों को कम मात्रा में चाहिए। इस तरह से ये आपके जो है दोनों दिखा दिए गए हैं श्रेणी और कार्य में। मुख्य पोषक तत्व में क्या कार्य होता है इनका? कोशिका संरचना और प्रोटीन एंजाइम, ये मुख्य पोषक तत्वों में इनका कार्य होता है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में एंजाइम क्रियाएं और क्लोरोफिल ये संश्लेषित करते हैं। इनका सूक्ष्म पोषक तत्व कार्य करता है। पोषक तत्वों की भूमिका और कमी के प्रभाव। इसमें नाइट्रोजन क्या है? प्रोटीन और क्लोरीन का निर्माण करता है और इसकी कमी से पत्ती जो है पीली पड़ जाती है। नाइट्रोजन की कमी से क्या है? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। फास्फोरस जो है ऊर्जा का स्थानांतरण, एटीपी का कार्य करता है और फास्फोरस की कमी से वृद्धि रुक जाती है, यानी धीमी वृद्धि होती है। पोटेशियम जो जल संतुलन और रोग प्रतिरोधक का काम करती है। इसकी कमी से जो है पत्तियों का किनारा सूखता है। लोहा जो है आयरन में क्या है? आयरन क्लोरोफिल संश्लेषण कार्य करता है। इसकी कमी से नई पत्तियों में क्लोरोसिस देखने को मिलता है। पादप पोषण से जुड़े समकालीन कुछ मुद्दे रहे इसके। मृदा में पोषण तत्वों की गिरावट आ जाती है। इसमें अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है। क्या होती है? मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है यदि हम ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करें तो। सूक्ष्म पोषक तत्वों की मिट्टी में ह्रास एक गंभीर चिंता है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसमें मिट्टी जो है काफ़ी ह्रास हो जाती है। असंतुलित उर्वरक उपयोग। अगर हम असंतुलित उर्वरक उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होती है? NPK अनुपात में असंतुलन होता है, जिससे दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या है? दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। हरित क्रांति के कुछ प्रभाव देखे गए। हरित क्रांति के समय से अधिक नाइट्रोजन, क्या है? अधिक नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का प्रयोग जो मिट्टी की अम्लीयता में वृद्धि कर दी। ज़्यादा नाइट्रोजन यूज करने से मिट्टी क्या है? अम्लीय हो गई ज़्यादा। तो यहाँ पे कुछ सरकार की पहल भी है। उन्होंने कौन कौन सी योजनाएं चलाई? ये योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड चला। तो उसका उद्देश्य क्या था? किसानों को मृदा पोषण स्थिति की जानकारी देना। दूसरा कार्यक्रम चला संतुलित उर्वरक उपयोग अभियान। इसमें क्या है? उपयुक्त मात्रा और प्रकार के उर्वरकों का उपयोग करना। और PM परिणाम योजना, इसमें क्या इसका उद्देश्य था? पर्यावरण अनुकूलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना। इस तरह सरकार कुछ पहल चलाई गई थी।
सुधार एवं सुझाव। सुधार और सुझाव में क्या है? मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग करना, जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम, एटोजोबैक्टीरिया का उपयोग करना, जैविक खादों और हरी खादों का अधिक उपयोग करना, सूक्ष्म पोषक तत्वों का लक्षित अनुप्रयोग जैसे में जिंक और बोरान इत्यादि का लक्षित अनुप्रयोग करना। इसमें निष्कर्षण क्या रहा? पादप पोषण का कुशल प्रबंधन न केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है, बल्कि यह मृदा स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी संतुलन और सतत कृषि के लिए भी अनिवार्य है। सरकार जो है, वैज्ञानिक और किसान मिलकर यदि पोषण प्रबंधन को सुधारें तो भारत की खाद्य सुरक्षा एवं किसान आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।